मुख्यमंत्री को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। कल सीएम के नाम का ऐलान होगा और ऐसे संकेत मिलने अब शुरू हो गए हैं। शिवराज सिंह चौहान ऐलान करेंगे, ये संकेत भी मिल रहे हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुहर लगेगी। 14 अप्रैल को नीतीश सीएम पद से इस्तीफा देंगे। 15 अप्रैल को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण। 15 अप्रैल को शपथ ग्रहण की भव्य तैयारी भी की जा रही है। सम्राट चौधरी का सीएम बनना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन अभी इंतजार है आधिकारिक ऐलान का, औपचारिक ऐलान का, और इसके लिए इंतजार करना होगा। जानकारी ये सामने आ रही है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ही ऐलान करेंगे। बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर मंथन लगातार जारी है। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सम्राट चौधरी का सीएम बनना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे संकेत मिलने अब शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक ऐलान, औपचारिक ऐलान, जिसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। कल सीएम के नाम का ऐलान होगा। जानकारी फिलहाल ये निकलकर सामने आ रही है। शिवराज सिंह चौहान ऐलान करेंगे बिहार के नए मुख्यमंत्री का। बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुहर लगेगी और उसके बाद आधिकारिक तौर पर जानकारी ये सामने आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे। तो शिवराज सिंह चौहान पर्यवेक्षक के तौर पर, ऑब्जर्वर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। विधायक दल का नेता चुनना, ये भारतीय जनता पार्टी का, आप इसे रिवायत कह लीजिए, इसको पूरा प्रोटोकॉल कह लीजिए। लेकिन आप देख लीजिए बिहार की सियासत में जिस शोर शराबे के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने सरकार का गठन किया और विपक्ष जिस चीज को लेकर कह रहा था, हालांकि एनडीए कह रहा है ऑल इज वेल इन एनडीए। नीतीश कह रहे हैं कि मैं अपनी मर्जी से, अभी भी आप ये मत समझिएगा कि मैं बिहार से दूर जा रहा हूं, आप ये मत समझिएगा कि मेरे दिल से बिहार दूर हो रहा है। मैं राज्यसभा में जा रहा हूं, दिल्ली जा रहा हूं, लेकिन मेरा प्राइम फोकस रहेगा बिहार, बिहार एंड बिहार। लेकिन आप देख लीजिए राजनीति, सियासत जबरदस्त तरीके से आप देखिए। राजधानी पटना में जबरदस्त प्रचार प्रसार। राजधानी पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर आप देखेंगे तो वहां पर निशांत के बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के जो बाकी दल हैं वो भी अभी कुछ कहने से बच रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के कांधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी। ऑब्वियसली बिहार जैसे स्टेट में शिवराज सिंह चौहान जैसे सीनियर नेतृत्व का जाना ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों के लिए, बिहार के लिए एक बड़ा मिशन और एक बड़ा विजन तैयार कर सकती है। तो बिहार में इस वक्त सबके जहन में यही सवाल है कि नीतीश कुमार तो राज्यसभा चले गए, लेकिन अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा? बिहार को कौन आने वाले दिनों में राह दिखाएगा? किसके नेतृत्व में बिहार एक आम बिहारी, एक बिहारवासी विकास की जो बटोए हुए है, जिसकी आंखों में कई सपने हैं, जिसने कई उम्मीदों के साथ एनडीए प्रत्याशियों को वोट किया। एक तरफ था नीतीश का सुशासन बाबू वाली इमेज, दूसरी तरफ था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन। और अब इन दोनों ही चीजों के बीच लोगों के मन में कई ऐसे सवाल हैं कि अगला मुख्यमंत्री उनका कौन होगा, अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा। आपको बता दूं कि कल नाम के ऐलान होगा, इसके बुरे चांसेस हैं। माना जा रहा है कि मोटे मोटे तौर पर नाम को फाइनलाइज किया जा चुका है। बस जो एक ऑफिशियल प्रोटोकॉल होता है जिसमें एक लेटर पर विधायक दल के नेता का चुनाव, और यह बताया जाता है कि हर एक विधायक के दिल ने किस चेहरे पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। शिवराज सिंह चौहान इसका ऐलान करेंगे। आप शिवराज सिंह चौहान वैसे भी जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स होते हैं, बड़े स्टेट्स होते हैं, जहाँ पर सियासत आए दिन ऊपर नीचे होती रहती है, सियासत का टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है। और यहाँ पर तो बात बिहार की हो रही है, जो कि 24/7 पॉलिटिकली एक्टिव राज्य अगर देश का कोई है तो वो बिहार है, जहाँ का बच्चा बच्चा चीज़ों को जानता है, जहाँ का बच्चा बच्चा नीतीश कुमार को जानता है, जहाँ का बच्चा बच्चा कहता है वो तेजस्वी को भी जानता है, वो लालू को भी जानता है, वो मोदी को भी जानता है। तो ऐसे स्टेट में एनडीए के सामने भी वैसे कई एक्सपीरियंस फेसेस हैं। एनडीए के सामने जेडीयू साफ तौर पर कह रहा है कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जेडीयू की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जो है गठबंधन धर्म बहुत शानदार तरीके से निभा रहे हैं, निष्पक्ष तरीके से हम गठबंधन धर्म को निभा रहे हैं, और कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, ना बीजेपी की तरफ से कोई दिक्कत है, ना जेडीयू की तरफ से कोई दिक्कत है। और ऐसे में हर किसी की निगाहें उसी खबर की कि अब बिहार को नेतृत्व कौन देगा। लेकिन ये इंडिकेशंस नीतीश कुमार भी साफ दे चुके हैं, बीजेपी के तमाम बड़े जो चेहरे हैं वो साफ तरीके से इंडिकेशंस दे चुके हैं कि जो भी बिहार को आगे बढ़ाएगा वो एक आम बिहारी होगा। बिहार को आगे बढ़ाने के विजन के साथ काम करेगा। 14 अप्रैल को नीतीश सीएम पद से इस्तीफा देंगे और 15 अप्रैल को नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तैयारियों की भी अपडेट्स आ रही हैं। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि राजभवन में तैयारियां जो है वो शुरू हो रही है। और ऐसे में
आप जानते हैं जब इस तरह की परिस्थितियां होती है तो एक रेस सी चल जाती है। आप मीडिया चैनल्स पर भी कई सारे चेहरों को रेस में आगे दौड़ते हुए, पीछे होते हुए, फीता को पार करते हुए, रिबन को पार करते हुए देखते हैं। लेकिन असल में क्योंकि ये एनडीए, असल में ये भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी आप किसी भी स्टेट को उठा लीजिए जो पिछले रिकॉर्ड्स बता रहे हैं, क्योंकि ये नई भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पर किस आम कार्यकर्ता को कितनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए। हालांकि कई रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के नाम को लेकर संगठन में एक ब्लू टिक मार्क लगाया गया है कि हो सकता है सम्राट चौधरी के युवा कांधों पर बिहार की कमान सौंप दी जाए। ये माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी का नाम काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहा है। कई और नाम है साथ में, लेकिन सबसे आगे इस वक्त रेस में सम्राट चौधरी दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख लीजिए, बिहार में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बच्चे की जुबान पर यही सवाल है कि मेरा अगला मुख्यमंत्री कौन। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष जी, जो कि लगातार बिहार से, पटना से रिपोर्टिंग करते हैं, अपडेट्स निकाल कर लाते हैं। वो सरकार में बैठे नुमाइंदों से भी बात करते हैं, आम जनता की नब्ज को भी पकड़ते हैं। आशुतोष जी, सबसे पहले मुझे बता दीजिए क्या कुछ चल रहा है इस वक्त राजधानी पटना में, क्योंकि राजधानी पटना में क्या हो रहा है ये तो देश की राजधानी दिल्ली में बैठ के भी कई पॉलिटिकल चेहरे, कई पॉलिटिकल एनालिस्ट यही जानना चाह रहे हैं कि बिहार में अब नया क्या। देखिए, बिहार में नया क्या, नया मुख्यमंत्री मिलेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे या नहीं, ऑब्जर्वर शिवराज सिंह चौहान तय करेंगे। लेकिन पिछले 3-4 घंटों में जिस तरह से परिस्थितियां बदली है, राज्यपाल के सचिव जाके सम्राट चौधरी से मिले हैं और उन्होंने 15 तारीख के शपथ की तैयारी के सिलसिले में बात की है। उसके बाद से अटकलों का बाजार गर्म हो गया, क्योंकि बीजेपी के अंदर कई नाम थे और उन तमाम नामों के बीच राज्यपाल के सचिव का सम्राट चौधरी से मिलना ये कहीं ना कहीं अटकलों को हवा दिया है। और लोग अब इस बात की चर्चा करने लगे हैं कि कहीं बीजेपी सहमत तो नहीं हो गई है। हालांकि जो जानकार हैं वो इस बात का हवाला देते हुए साफ तौर पे कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता हैं, और ऐसी स्थिति में सरकार में बीजेपी आ रही है तो महामहिम के तरफ से जो प्रतिनिधि के तौर पे सचिव पहुंचे हैं वो विधायक दल के नेता के पास पहुंचे हैं। तमाम चीज़ें हैं और इन तमाम चीज़ों में शिवराज सिंह चौहान का पटना आगमन कल 11 बजे अति खास है। और इस खास आगमन पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि यदि सम्राट चौधरी का नाम क्लियर है तो फिर शिवराज सिंह चौहान को ऑब्जर्वर बन के आने की क्या जरूरत है। इस तरह से कई नामों पे चर्चा क्यों हो रही है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सम्राट चौधरी पहले स्थान पे हैं, यानी नेता के रूप में सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। कई अन्य नामों पे भी चर्चा है। ऐसी स्थिति में जिस तरह से बीजेपी चौंकाने वाले फैसले लेती है, उसमें कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। जी, थैंक यू सो मच आशुतोष जी, नजर आप बना रखिएगा। ये भी जानकारी है कि प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे, कल प्रधानमंत्री भी बिहार पहुंच चुके हैं। आगे भी जुड़ूंगा आपके साथ। फिलहाल बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, नजर बना रखिएगा।